पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो कार्यक्रम में खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। तो इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए ज्ञान, कौशल, नवाचार और उद्यमिता को अपनाने का संदेश दिया। साथ ही एकता, अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्रहित की शपथ भी दिलाई। तो मुख्यमंत्री ने युवाओं को HIV जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान का ध्वजवाहक बनाने का आह्वान किया। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई दी और इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि युवा केवल शक्ति नहीं बल्कि आने वाली भविष्य जो है युवा ही है। युवा साथियों, युवा केवल उम्र नहीं है। हम सब जानते हैं युवा एक ऊर्जा है। साथियों, युवा केवल शक्ति नहीं है, युवा संभावना है। युवा साथियों केवल भविष्य नहीं है, युवा वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए साथियों युवा शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। साथियों, एक समय था जब दुनिया भारत को विशाल आबादी का, भारत की कमजोरी और एक बड़ी समस्या के रूप में देखती थी। साथियों, लेकिन आज तस्वीर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में आज वो तस्वीर बदली है। साथियों, जिस आबादी को बोझ समझा जाता था वही आज भारत की युवा शक्ति बन करके साथियों दुनिया के सामने अवसर और सामर्थ्य की सबसे बड़ी मिसाल बनी है। साथियों, आज से 2 दिन के बाद हम सब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस ये पर्व मनाएंगे। युवा साथियों, इस गौरवशाली पर्व की आप सभी को मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज युवा दिवस है और 2 दिन बाद आजादी का पर्व है। साथियों, इन दोनों के बीच में भारत के इतिहास का एक गहरा साथियों संबंध है। हम सब जानते हैं युवा साथियों, भगत सिंह, राजगुरुदेव और सुखदेव जैसे साथियों वीरों ने ये साबित करके दिखाया है कि छोटी उम्र हो सकती है साथियों, लेकिन संकल्प बड़ा हो तो इतिहास बदला जा सकता है। एक स्वस्थ युवा ही साथियों सशक्त हरियाणा की सबसे बड़ी मजबूत ये नींव है। साथियों, और इसी नींव को और मजबूत करने के लिए साथियों आज हम इस मंच पर एक महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी कर रहे हैं। साथियों, आज इसी मंच से हमने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से साथियों चलने वाले इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0 का आज शुभारंभ भी किया है।
साथियों, जो आगामी 12 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा। और साथियों, यह अभियान एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि HIV के विरुद्ध साथियों यह लड़ाई डर से नहीं, सही जानकारी से, साथियों दूरी से नहीं, अपनेपन से और भेदभाव से नहीं, संवेदना से ये जीती जाती है। ये दिन सिर्फ एक वो दिन याद दिलाने का दिन है जिसे देश के युवाओं को जागरूक रहने का दिन है। जिस देश का युवा जागरूक है वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता, वो प्रदेश कोई पीछे नहीं रह सकता। आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन हम इस दिन को याद ही नहीं संकल्पित बनाने का दिन भी हम सब लोग आज बनाए हुए हैं। आज साथियों, आज का भारत बदलता हुआ भारत है, आज का भारत मजबूत भारत है। आज आप देख रहे हो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, AI रोबोटिक का क्षेत्र हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, स्टार्टअप हो या न्यू एज टेक्नोलॉजी हो, रोजगार की परिभाषा को बदलने का काम इस बार युवाओं ने करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भर से जो युवा हैं वो यहां पर पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लगातार हरियाणा सरकार के द्वारा चाहे वो खेल हो या फिर नौकरियां हो, युवाओं को जो है वो प्राथमिकता दे रहे हैं। और वहीं जहां कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के युवाओं के द्वारा मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेज से युवाओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दिलाने का काम भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने युवाओं को विकसित भारत 2047 के साथ विकसित हरियाणा 2047 के संकल्प को लेकर जो है वो संबोधित किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के जो युवा हैं उनका अहम योगदान जो है वो सरकार के साथ मिलकर जो है वो राज्य को खुशहाल बनाना, प्रगतिशील बनाना है। वहीं इस कार्यक्रम के पहले जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा एक HIV एड्स को लेकर जागरूकता जो अभियान शुरू किया गया है उसको भी हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरे हरियाणा में जो है वो HIV एड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जो आज पंचकुला से शुरू की गई है। और हरियाणा के सभी जिलों में HIV एड्स को लेकर जो है वो जागरूकता फैलाई जाएगी। वहीं मंच पर भी जो है एक जागरूकता नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरह से एड्स फैलती है और किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और कैथल के स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि सबसे कम केस जो है जो HIV के वो यहाँ पर है और लगातार स्वास्थ्य विभाग इन दोनों जिलों का अच्छा काम कर रहा है। पंचकुला से हरियाणा न्यूज के लिए तारा ठाकुर।